नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिनका शीर्षक है प्राकृतिक अपघटक एवं कीटनाशक निर्माण। इसमें ना कचरा गलाने और जैविक कीटनाशक बनाने का एक बड़ा ही अनोखा तरीका बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। और ये तरीका काफी सरल मतलब घरेलू चीजों पर आधारित लगता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो नोट्स की शुरुआत होती है एक अपघटक यानी डिकम्पोजर बनाने से। कहते हैं कि सिर्फ गुड़ और पानी चाहिए। सुनने में तो ये बहुत ही आसान लग रहा है। हाँ, तरीका वाकई काफ़ी सीधा बताया गया है। नोट्स के हिसाब से एक समझिए 200 लीटर का ड्रम लेना है प्लास्टिक का। हम्म। उसमें करीब 2 किलो गुड़ डालना है और हम्म। फिर पानी से भर देना है। अच्छा। फिर उसे बस 7 दिन तक छाँव में रखना है और रोज सुबह शाम लकड़ी से हिलाते रहना है। हम्म। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये काम कैसे करता है। हम्म। देखिए, गुड़ जो है वो शक्कर है, मतलब कार्बन का एक बहुत अच्छा स्रोत। हाँ। तो पानी में और हवा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, बैक्टीरिया, फंगस, उनको तेजी से बढ़ने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। गुड़ उन्हें वही देता है। अच्छा, मतलब गुड़ उन छोटे छोटे जीवों का खाना हो गया। बिल्कुल सही। एक तरह से उनका भोजन। जैसे ही उन्हें यह आसान खाना मिलता है, उनकी संख्या तेजी से बढ़ जाती है। और ये वही सूक्ष्म जीव हैं जो कुदरती तौर पर सड़ने गलने का काम करते हैं। अच्छा। तो ये घोल असल में उन सूक्ष्म जीवों की एक पूरी फौज तैयार कर देता है। फिर जब इसे खेत के कचरे पर, जैसे पराली या सूखी पत्तियों पर डालते हैं, तो ये जीव उस कचरे के मुश्किल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर आसान पोषक तत्वों में बदल देते हैं। हम्म। मतलब कचरा जल्दी गलने लगता है। ये समझिए कि कंपोस्टिंग का एक स्टार्टर है ये। समझ गए। तो ये तो हुआ कचरे को गलाने वाला पार्ट। लेकिन नोट्स में जो सबसे मतलब चौंकाने वाली बात है वो ये कि इसी घोल से कीटनाशक भी बन सकता है। एक ही चीज से दो काम। ये कीटनाशक वाली बात कैसे है? हाँ, यहीं पर यह तरीका और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। नोट्स कहते हैं कि जो 7 दिन में अपघटक घुल तैयार हुआ है, उसी में आगे बढ़ना है। हम्म। उसमें नीम, धतूरा, आक, कनेर, ऐसे कोई 5-6 तरह के पौधे जिनकी पत्तियां कड़वी हों या गंध तेज हो, अच्छा। उनकी पत्तियां और नरम टहनियां काटकर डालनी है। हम्म। लगभग 5 से 10 किलो। ठीक है। फिर इसे और 10 से 15 दिन छांव में ही रखना है,